इस लेसन में हम चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन हमारे पास है x dx डिवाइडेड बाय x रेज टू पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5। देखिए यहाँ पे फिर हमारे पास x पावर 4 है। नॉर्मली जो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसमें x स्क्वायर होता है, लेकिन कोई बात नहीं, क्या करते हैं हम इसका स्क्वायर बना लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। क्या हो जाएगा, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ये स्टेप यानी x स्क्वायर का स्क्वायर आपके लिए बना रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए इजीली। बाकी आप एज इट इज लिखें। इस x स्क्वायर को हम सपोज करते हैं कि ये x स्क्वायर इज इक्वल टू t। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, dt बाई dx विच इज इक्वल टू 2x, और dt को हम एक तरफ रखते हैं, dx वेरिएबल को इनको एक तरफ ले जाते हैं, तो x dx, देखें x dx हमारे पास है, लेकिन यहाँ है 2x dx, तो 2 से इसको हम यहाँ ले आए, इसको डिवाइड कर दें, यहाँ हमारे पास रह गया x dx। अब हम इस x dx की जगह dt बाई 2 लिख सकते हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से dt बाई 2, और x स्क्वायर को हमने t सपोज किया था, तो ये स्क्वायर का स्क्वायर है, इट मींस t स्क्वायर हो गया, प्लस 2, और t यहाँ पे x स्क्वायर को t किया था तो हम सिंगल t लिखेंगे, प्लस 5। इसमें से 1/2 जो कांस्टेंट है उसको हमने बाहर कर लिया, और इसको हमने 5 को स्प्लिट कर दिया, 1 + 4 कर दिया, ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। और ये किस चीज का परफेक्ट स्क्वायर बना है, t + 1 का, राइट। अब आपको आना चाहिए, लेकिन मैं चले आपके लिए एक और स्टेप कर देती हूँ। कैसे होता है, फर्स्ट का लास्ट टर्म प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2ab, तो ये t + 1 का होल स्क्वायर है, और ये 2 है, तो ये हो जाएगा 1/2 dt डिवाइडेड बाय t + 1 होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, राइट। ये हमारे पास बन गया एक फॉर्मूला, जो हम इसको डायरेक्ट यहाँ पुट करेंगे और इसका आंसर आ जाएगा। ये चीज मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिखती हूँ। देखिए क्वेश्चन ये कंटिन्यू है, अभी खत्म नहीं हुआ है। यहाँ पे मैं डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर रही हूँ, और वो फार्मूला क्या होगा, चलिए यहाँ बताती हूँ मैं। ये है 1/2, तो आपके पास एज इट इज था, राइट। मैं यहाँ वो स्टेप पहले वाला लिख लेती हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए कि लास्ट हमने कहाँ छोड़ा था, t + 1 होल स्क्वायर प्लस 4। देखिए लास्ट पे हमने यहाँ पे हमने ये छोड़ा था, इसलिए मैंने ये लिख लिया है। फॉर्मूला क्या होगा, मैं ये जो फॉर्मूला यूज करूंगी, 1 डिवाइडेड बाय कांस्टेंट टर्म tan इनवर्स, या आर्क tan भी कह सकते हैं हम उसको, वेरिएबल v, ये हो गया वेरिएबल, डिवाइडेड बाय अगेन कांस्टेंट टर्म प्लस c। बिल्कुल इसी को आपने फॉलो करना है, लेकिन ये 1/2 तो ऑलरेडी है, इसलिए ये यहाँ पे एज इट इज होगा। इसकी इंटीग्रेशन कैसी होगी, 1 डिवाइडेड बाय कांस्टेंट टर्म, इन दोनों में से कांस्टेंट क्या है, 2, तो मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 2। देखें 2 स्क्वायर नहीं लिखना, सिर्फ 2 लिखना है। फिर tan इनवर्स, बहुत ज्यादा आपने प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद कुछ भी नहीं होगा, इंटीग्रेशन बिल्कुल इजी हो जाएगी। tan इनवर्स वेरिएबल, वेरिएबल यहाँ पे क्या है, t + 1 डिवाइडेड बाय कांस्टेंट 2 प्लस c, तो ये हो जाएगा 1/4, टिक 2 टाइम 4, tan इनवर्स, ये है t + 1, और t को हमने क्या सपोज किया था, x स्क्वायर, तो यहाँ पे आपने x स्क्वायर लिखना है, प्लस 1/2 प्लस c, ये इसका आंसर है, राइट। यहाँ पे ये फॉर्मूला आपने यूज करना है जब dt और डिवाइडेड बाय t + 1 होल स्क्वायर, यानी होल स्क्वायर कुछ भी हो, यहाँ पे वेरिएबल x हो, y हो, z हो, यहाँ का भी स्क्वायर हो, तो 1 कांस्टेंट टर्म tan इनवर्स वेरिएबल डिवाइडेड बाय कांस्टेंट प्लस c, राइट। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आप जरूर पूछिए, और बहुत शुक्रिया।